प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे। दो लाइन लीजिए, ठीक। मान लो ये इस लाइन का नाम यल है और इस लाइन का नाम यम, ठीक। ये दोनों आपस में चाहे इतने दूर जाए लेकिन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मतलब ऐसे ना मिल जाए, ठीक। तो यही पैरेलल लाइन होता है। यल पैरेलल किसके है? यम के, ठीक। इनके बीच में जो लंबवत दूरी बनती है वो हमेशा बराबर होती है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक। आप लोगों ने ट्रेन की पटरी को देखा होगा, ठीक है। ट्रेन की पटरी देखे होगी कि वो चाहे जितनी दूर से आगे बढ़ा दिया जाए लेकिन वो कभी भी बीच में आपस में मिलती नहीं है। कैसे मिल जाए? ऐसे मिल जाएंगी तो ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगा। तो इसी को ही हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी, बिटवीन मीन्स बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में क्या दूरी होती है ये हम लोग पता करेंगे, ठीक है। मान लो पहली पैरेलल लाइन यल है, दूसरी पैरेलल लाइन यम है, ठीक। अभी आप लोगों को बताया है कि इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, चाहे जहाँ आप खींचो। ऐसे लंबवत दूरी, लंबवत मीन्स लंबवत, लंबवत को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अलावा आप बोल सकते हो राइट एंगल, और राइट एंगल का साइन ऐसे होता है, ठीक है। या फिर हिंदी में बोल सकते हो समकोण। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी लंबवत रेखा खींची रहेगी उसकी दूरी हमेशा सेम रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। हमेशा अगर ये 5 सेंटीमीटर ये लाइन है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसे यल कह दो, इसे यम कह दो, ठीक। इसके बीच में एक तिर्यक रेखा, ठीक। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा काटती है, ठीक है। तिर्यक रेखा एक तिरछी रेखा काटती है, इसका नाम रख दो P रख दो, ठीक। तो ये ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, उसे ही ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। दो या दो से अधिक बिंदुओं पर जब ये इंटरसेक्ट करती है तो इसे ही ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब इसके आगे का हेडिंग देखो, ट्रांसवर्सल से ही जुड़ा हुआ है। ये फिगर ऐसा बना रहने दो। आगे का हेडिंग है एंगल्स मेड बाय आ ट्रांसवर्सल, ठीक। एंगल्स मतलब कोण होता है, ठीक है। मेड मतलब निर्मित होना, बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के द्वारा जो भी एंगल बनता है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक। मान लो यहाँ पर एक एंगल बनता है आर, ठीक। यहाँ पर बनता है क्यू,
तो जो ये एंगल होगा, ठीक, वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बराबर होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण, संगत कोण का अंग्रेजी क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का अंग्रेजी क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो ये अगर ये एंगल आर 40 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 40 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा? ये 140 होगा, ये भी 140 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी तो ये 40 होगा। ठीक, ये बराबर होता है इसके, और ये बराबर होता है यहाँ के। यहाँ भी एक एंगल बना दो, तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के ये एंगल बराबर होगा। ठीक, ये सब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। इसमें हम लोग ढूंढेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल। ये तीनों एंगल कहाँ कहाँ बनते हैं, ये हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींचो। यल पैरेलल है किसके? एम के। ठीक, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा खींचो। ठीक है, इस एंगल का नाम रखो एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका 3 और इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 7। ठीक, ये और ये संगत है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 के क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 3 एंगल 7 के क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 4 एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग है। ठीक, ये हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब हम लोग किस पे आएंगे? अल्टरनेट एंगल पर। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं ये हम लोग पता करेंगे। अब फिर आ जाओ इंटीरियर एंगल पर। इंटीरियर एंगल पर आ जाओ। ठीक, और एंगल 5, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल है। ठीक, एंगल 3 एंगल 6 ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक, ठीक है, तो यही तीन एंगल होते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में। पहला होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल, और तीसरा होता है इंटीरियर एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये इसके बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक, अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज और एंगल 5 क्या है? अल्टरनेट एंगल है। और एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के। एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 3 है, एंगल 6 है। ठीक, तो यही तीन प्रकार के एंगल्स इसमें बनते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, आगे के क्लास बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों को अगर न समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा।
आगे से अच्छे से बताए।